14 अगस्त 2025 एक तरफ है हमारे पास स्पाई यूनिवर्स की छठी मूवी वॉर 2, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी। और दूसरी तरफ है हमारे पास एक मासी तूफान कुली, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे नागार्जुन सर और रजनी सर डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज। तो अब तो ऐसा लगता है कि हर इंडिपेंडेंस डे मानो कि क्लैश ऑफ टाइटन्स हो गया है। 2 मूवीज़ आती हैं, उनमें से एक मूवीज़ ऐसे रिकॉर्ड बनाती है कि जो कि इतिहास के पन्नों पर लिख दिए जाएंगे और दूसरी मूवी को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन सी मूवी रिकॉर्ड बनाएगी ऐसे और कौन सी मूवी उसके सामने झुकेगी? तो लेट्स गो फाइंड आउट। तो 14 अगस्त को जंग का मैदान तैयार हो ही चुका है, तो आइए दोनों खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी है स्पाई यूनिवर्स की मूवी वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन एस कबीर रिटर्न कर रहा है और उनके अपोजिट एनटीआर एस आज़ाद आ रहा है। तो इसमें आप वही ऑरा फार्मिंग सीन एक्सपेक्ट कर सकते हो ऋतिक रोशन के, वही एंट्री सीन, ग्रैंड एंट्री सीन होगा, चेस सीन्स होंगे, हेलीकॉप्टर सीन होंगे, कार सीन होंगे, बाइक सीन होंगे, जितनी भी आप गाड़ियाँ देखते हो, नाव, ट्रेन, बस, ऑटो, रिक्शा, साइकिल, पैदल, सारे चेस सीन होंगे। और फिर उसके बाद रैंडमली एक बीच पे एक गाना भी होगा जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ईजी प्रिडिक्टेबल स्टोरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मूवी से, जो कि होती है सारी टिपिकल स्पाई यूनिवर्स मूवी होगा। एक कलर पैलेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही कहीं कहीं ब्लू टिल्ट, कहीं कहीं वही ऑरेंज टिल्ट, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक कैमियो जो कि वो डाल ही देते हैं, फिट भी नहीं होता फिर भी ज़बरदस्ती डाल देते हैं, वो कैमियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास है कुली, जिसके लिए हम पर्सनली थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसकी वजह है साफ साफ इतनी बड़ी बड़ी 2 वजह हैं। वो उनमें से एक वजह है इतनी बड़ी लोकेश कनगराज और दूसरी है रजनी सर। इन दोनों का कॉम्बो डुओ, कौन एक्साइटेड नहीं होगा देखने के लिए। लोकेश कनगराज का वर्क हम जानते हैं, रजनी सर को हम इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इस मूवी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रेलर देखने के बाद भी आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा, बट हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है ग्रिटी स्टोरी टेलिंग, क्लोज कॉम्बैट, फाइट, एक्शन सीक्वेंसेस, सीन्स लाइक क्रिएटिव एक्शन सीक्वेंसेस, वो भी बहुत अच्छे कैमरा एंगल, कैमरा वर्क के साथ, जिसके लिए लोकेश कनगराज जाने जाते हैं। अगर आपने लियो देखी होगी तो आपको उसका एंड का फाइट सीक्वेंस याद होगा, वो जब बाइक चेस होता है, जब वो कार को फॉलो करता है, उसके अंदर जो कैमरा एंगल था लाइक हॉलीवुड लेवल शिट। तो इस मूवी से एक्सपेक्टेशन करना जाहिर है। और इसके बाद अनिरुद्ध का म्यूज़िक, लाइक बीजीएम ऐसा होगा कि आप घर पे आने के बाद भी डाउनलोड करोगे और अपनी रिंगटोन लगा लोगे उस बीजीएम को। और सॉन्ग्स बैंगर्स होने वाले हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद इस मूवी में इतनी बड़ी कास्ट है, जिसमें से रजनी सर, नागार्जुन सर, उपेंद्र राव, सत्यराज, अपने कटप्पा और श्रुति हसन, और उसके बाद इतना भारी भरकम अपने आमिर खान, मतलब पूरी तरीके से मूवी पैक है। तो इतनी बड़ी कास्ट होने के बाद अब देखते हैं लोकेश कनगराज इस कास्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो हम बात करते हैं स्टार पावर की। तो स्टार पावर की क्या बात करना, बस लेकिन करेंगे क्योंकि वॉच टाइम बढ़ाना है। तो ये तो एक तरफा गेम है, एक तरफा रजनी सर की स्टार पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। उनको लेजिट दूध में नहलाया जाता है, साउथ में उनकी पूजा करी जाती है। ऋतिक रोशन और एनटीआर दोनों की स्टार पावर अगर मिला दी जाए तो भी रजनी सर के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांटेज है, नॉर्थ में एडवांटेज है। नॉर्थ में ये कॉम्बिनेशन पहली बार आ रहा है, ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर। नॉर्थ में तो कहीं ना कहीं ये जीत पा लेंगे, लेकिन साउथ में नहीं पा पाएंगे। साउथ में रजनी सर, उपेंद्र और नागार्जुन, श्रुति हसन, बहुत बड़ी कास्टिंग है, बहुत बड़ी। कैमियोज और भी हुए तो पता नहीं, एक आमिर खान का कैमियो तो है जो सबको पता लग गया, कैमियो रोल है। तो स्टार पावर के मामले में मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉइंट कुली के हाथ में है, लेकिन यूनिवर्स बैकिंग और यूनिवर्स के सेटअप के मामले में वॉर 2 बहुत आगे है। वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की मूवी होने वाली है और स्पाई यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा कमाया है, बहुत ज़्यादा। और अभी हमें नहीं पता कुली एलसीयू का पार्ट होगी या नहीं होगी। होगी तो उसके बाद भी काफ़ी बैकिंग होगी, कोई कैमियो हुआ, कोई कनेक्शन हुआ तो उसके बाद भी वही बैकिंग आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए तो वो स्टैंड अलोन मूवी की तरह मार्केट करी जा रही है। लेकिन फिर भी कलेक्शन जो है स्क्रीन पे वेरी करेगा, स्क्रीन किसको ज़्यादा मिलती है और कहाँ ज़्यादा मिलती है। साउथ में मिलना वॉर 2 को स्क्रीन बहुत मुश्किल है, एनटीआर के नाम पे मिल सकते हैं बस। और ऑन दी अदर हैंड नॉर्थ में कुली को स्क्रीन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाईआरएफ ने ऑलमोस्ट सारे बड़े थिएटर चेन्स बुक करके रखे, सारे IMAX बुक कर लिया, 4DX बुक कर लिया, सब कुछ बुक कर लिया है। स्क्रीन वॉर भी होने वाली है, किसको कितनी स्क्रीन मिलती है, स्क्रीन से कलेक्शन काफ़ी वेरी करते हैं। तो ये तो तय है कि दोनों मूवी का वीकेंड कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आएगा, बट उसके बाद जो असली गेम होगा वो होगा वर्ड ऑफ माउथ का, क्योंकि किसी भी मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जो उस कलेक्शन को 1x, 2x, 3x, 4x, 5x यहाँ तक कि 10x करने में हेल्प करता है, वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। अगर कोई सी मूवी अच्छी है
तो पब्लिक की बात सुनने के बाद लोग वो वाली मूवी देखने जाते ही हैं। और कोई सी मूवी बुरी है तो रिएक्शन के बाद वो मूवी डिप कर ही जाती है मंडे से वीकेंड के बाद, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हाइप अप क्यों ना हो। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इन दोनों मूवी से रिलेटेड। तो वॉर के लिए एग्जांपल सेट करती है टाइगर 3। उस मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप थी और फिर पठान में टाइगर के कैमियो की बात तो और भी ज़्यादा थी, जो कि उसने वीकेंड में टाइगर 3 ने कलेक्शन करके भी दिखाया। बट वीकेंड के बाद जो उस मूवी का डिप आया था उसकी वजह से उसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन 500 टच भी नहीं कर पाई वो मूवी। यहाँ तक कि एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो मूवी रिलीज़ होने से पहले लोग बोल रहे थे कि 1000 तक जा सकती है, बट वो 500 भी टच नहीं कर पाई। तो आप सोचो कि वर्ड ऑफ माउथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी के लिए। यहाँ तक कि वो मूवी इतनी बुरी भी नहीं थी, मतलब मूवी मुझे तो पर्सनली अच्छी लगती है, बट उसके बाद भी लोगों के मिक्स सिग्नल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मिक्स सिग्नल की वजह से वो मूवी पूरी तरीके से डिप कर गई। और हमारे पास कुली के लिए एग्जांपल सेट करती है लियो। वो मूवी भी बहुत ज़्यादा हाइप अप थी, थालापति विजय और लोकेश कनगराज का डुओ आने वाला था, वो भी LCU में। तो उस मूवी का भी वीकेंड कलेक्शन बहुत ही अच्छा आया, बट उसके बाद वो मूवी भी डिप कर गई। क्यों? क्योंकि उसके भी मिक्स सिग्नल थे। वो मूवी किसी को अच्छी लग रही थी, किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, किसी को फर्स्ट हाफ अच्छा लग रहा था, उसके बाद मूवी लोग बेकार बता रहे थे। तो इसी वजह से वर्ड ऑफ माउथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी के लिए, आप समझ ही गए होंगे। तो इन दोनों मूवी में भी बाजी दिलाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो रहेगा वर्ड ऑफ माउथ। तो क्लैशेस तो होते रहेंगे, आज हो रहा है, इससे पहले भी हुए हैं, इसके बाद भी होंगे। तो क्लैशेस में जीत किसकी होती है? किसी मूवी की जीत नहीं होती है, जीत होती है सिनेफाइल की, सिनेमा की जीत होती है। 14 अगस्त को हमारी जीत होने वाली है। तो देखो, दोनों मूवीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, दोनों मूवीज़ के अपने प्रोज अपने कॉन्स हैं। बस आप कमेंट्स में बताओ कौन सी मूवी आप पहले देखोगे, कौन सी नहीं देखोगे, कौन सी आपको देखनी चाहिए या कौन सी क्या। आपको जो भी डिस्कशन करना है कमेंट में करो, हम तो दोनों देखेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे किस मूवी क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो लेट्स डिस्कस कमेंट में करते हैं ना। तो एक चीज़ कहना भूल गया आपसे, आई विल सी यू एट द मूवीज़ ऑन 14 अगस्त।